बिजनेस एनालिटिक्स इंडिया में पढ़ना बेटर है या अब्रॉड? ये क्वेश्चंस काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है। तो आज हम इस वीडियो में ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे। हम डिस्कस करेंगे करिकुलम में क्या डिफरेंसेस हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट्स कहाँ बेटर हैं, कॉस्ट्स और कौन से फैक्टर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आपको भी ये डिसीजन लेना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप देख रहे हैं द एनालिस्ट लेंस, जहां हम आपको देते हैं बिजनेस एनालिसिस के बेस्ट इनसाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट करिकुलम स्ट्रक्चर। अब अगर करिकुलम स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया और अब्रॉड में काफ़ी फ़र्क है। इंडिया में जो बिजनेस एनालिटिक्स का करिकुलम है उसमें ज़्यादा फोकस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर होता है। आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स डीपली सिखाई जाती है जो कि बेस बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स पर कम फोकस होता है। मतलब थ्योरी तो स्ट्रांग होगी, लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशंस हैंडल करनी होंगी तो थोड़ा कम एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ का अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है। बहुत सारे केस स्टडीज़ और लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स का सामना करने का एक्सपीरियंस देते हैं। वहाँ डेटा विजुअलाइजेशन और स्टोरी टेलिंग को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब आप सिर्फ एनालिसिस ही नहीं सीखते, लेकिन कैसे रिजल्ट्स प्रेजेंट करने हैं, कैसे डिसीजन मेकर्स को कन्विंस करना है, ये भी सीखते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और बिजनेस एक्सपोजर चाहिए तो अब्रॉड का करिकुलम थोड़ा बेटर अलाइन होता है आपकी नीड्स के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपके बिजनेस एनालिटिक्स करियर पर मेजर इम्पैक्ट डाल सकता है, इंडस्ट्री कनेक्शंस। आप इंडिया में डिग्री परस्यू कर रहे हो या अब्रॉड, इंडस्ट्री कनेक्शंस प्लेज अ ह्यूज रोल इन बिल्डिंग स्किल्स एंड करियर ग्रोथ। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कैसे गेस्ट लेक्चर्स, इंटर्नशिप्स एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज इंडिया और अब्रॉड में डिफरेंट है एंड कैसे आपके फ्यूचर पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज गेस्ट लेक्चर्स। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में गेस्ट लेक्चर्स ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं। वहाँ पर इंडस्ट्रीज के टॉप लीडर्स, इनोवेटर्स और ग्लोबल एक्सपर्ट्स स्टूडेंट्स के साथ अपने इंसाइट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ये एक्सपोजर स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस और सॉल्यूशन समझाने में हेल्प करता है और इंडस्ट्री ट्रेंड्स का भी डीप अंडरस्टैंडिंग मिलता है। इंडिया में भी गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, पर ज़्यादा फोकस लोकल इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स पर होता है, जिससे ग्लोबल एक्सपोजर थोड़ा कम होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंटर्नशिप्स। अगर आप अब्रॉड स्टडी कर रहे हो तो इंटर्नशिप्स काफ़ी बार मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के साथ होती हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया को एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस देते हैं और ग्लोबल प्रैक्टिसेस और प्रोफेशनल एटिकेट सीखने का मौका मिलता है। इंडिया में इंटर्नशिप्स मोस्टली लोकल या डोमेस्टिक कंपनीज के साथ होती हैं जो कि इंडियन मार्केट को फोकस करती हैं, लेकिन इससे स्टूडेंट्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। नाउ द थर्ड वन इज नेटवर्किंग। अब्रॉड स्टडी करने से स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल नेटवर्किंग का मौका मिलता है। ये कनेक्शंस आगे चल के किसी भी ग्लोबल करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और स्टूडेंट्स को कल्चरल डाइवर्सिटी और डिफरेंट बिजनेस पर्सपेक्टिव्स का एक्सपोजर मिलता है। इंडिया में भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में, जो लोकल जॉब मार्केट में काफ़ी यूज़फुल होता है। इंडिया में कनेक्शंस का ज़्यादा फोकस रीजनल और नेशनल लेवल पे होता है, जो कि इंडियन इंडस्ट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की, यानी कि हमारे एक्सपेंसेस, जिसमें फर्स्ट फैक्टर है ट्यूशन फीस। इंडिया में बिजनेस एनालिटिक्स की डिग्री की ट्यूशन फीस 5 to 15 लाख के रेंज में होती है, जो कि कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है। एब्रॉड में ये फीस काफ़ी हाई हो सकती है और 30 to 80 लाख तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी और कंट्री। सेकेंड फैक्टर इज लिविंग एक्सपेंसेस। इंडिया में लिविंग एक्सपेंसेस अप्रॉक्स 1 to 3 लाख पर ईयर होते हैं, जो कि थोड़ा मैनेजेबल है, स्पेशली इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ लो कॉस्ट सिटी। अब्रॉड में लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी हाई है और एवरेज 10 to 20 लाख पर ईयर तक पहुँचे जा सकते हैं। ये कॉस्ट लाइफस्टाइल और लोकेशन पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया में ये एक्सपेंसेस और भी हाई होते हैं।
थर्ड वन इज ROI टाइमलाइन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का टाइमलाइन दोनों केसेस में डिफरेंट है। इंडिया में आप 2-3 सालों में अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हैं क्योंकि फीस और लिविंग कॉस्ट रिलेटिवली कम है। एब्रॉड में हाई कॉस्ट की वजह से ROI टाइमलाइन थोड़ा लंबा हो सकता है। यूजुअली 4 से 5 साल लग जाते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में, लेकिन हायर सैलरीज भी एक्सपेक्टेड है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में ऐड करता है। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रॉस्पेक्ट्स यानी कि करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, सैलरी एंड ग्लोबल एक्सपोजर। इंडिया में करियर ग्रोथ काफी तेजी से होती है क्योंकि IT सेक्टर बूम करता रहता है। इस वजह से प्रोफेशनल्स को जल्दी एडवांसमेंट और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। यहाँ पर स्किल्स की डिमांड है जो रैपिड करियर प्रोग्रेशन को सपोर्ट करती है। एब्रॉड में आपको डाइवर्स ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिससे आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज और कल्चर्स के साथ काम करते हैं। ये एक्सपोजर आपकी स्किल्स को एनहांस करने और ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड समझने में मदद करता है। अब बात करते हैं सैलरी की। स्टार्टिंग सैलरीज एब्रॉड में काफ़ी हाई होती हैं जो कि आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जल्दी रिटर्न देती हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल्स को अच्छे पैकेजेस मिलते हैं स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन इंडिया में भी सैलरीज टाइम के साथ इम्प्रूव हो रही हैं। 5-7 साल में एक्सपीरियंस होने के बाद इंडियन सैलरी एब्रॉड्स के लेवल के करीब आ जाती हैं, स्पेशली इन IT एंड एनालिटिक्स सेक्टर। एब्रॉड स्टडी करने का एक मेजर बेनिफिट ये है कि आपको इमीडिएट इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। ये आपको ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देता है। इस एक्सपोजर से आपकी अडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हांस होती हैं। इंडिया में आपका इनिशियल फोकस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स पर होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस और स्किल्स बढ़ती हैं आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिल सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कल्चरल एक्सपीरियंस, जिसके अंदर 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं। फर्स्ट वन इज डाइवर्सिटी, सेकंड वन इज फैमिलियरिटी एंड थर्ड वन इज लाइफस्टाइल। सो लेट्स डिस्कस अबाउट डाइवर्सिटी। एब्रॉड पढ़ने से आपको डाइवर्स कल्चर्स का एक्सपोजर मिलता है। आप अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के साथ मिलते हैं जो आपकी वर्ल्ड व्यू को ब्रॉडन करते हैं। इस एक्सपोजर से आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज़ मिलते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इंडिया के प्रोग्राम्स में ज़्यादातर एनवायरनमेंट होमोजीनियस होता है, मतलब आपको मोस्टली सिमिलर बैकग्राउंड वाले लोग मिलते हैं जो कल्चरल डाइवर्सिटी का स्कोप कम कर देता है। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज फैमिलियरिटी। इंडिया में रहने का एक फ़ायदा ये है कि आप लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशन से फैमिलियर होते हैं। आपको फूड, लैंग्वेज और सोशल नॉर्म्स के साथ समझने में आसानी होती है जो आपको कंफर्ट फील करवाता है। लेकिन अगर आप एब्रॉड पढ़ रहे हैं तो आपको नए कल्चर नॉर्म्स के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। ये इनिशियली चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इस प्रोसेस से आपकी अडेप्टेबिलिटी और ओपन माइंडेडनेस बढ़ती है जो आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में काफ़ी वैल्यूएबल स्किल्स है। नाउ द थर्ड वन इज लाइफस्टाइल। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल का मौका मिलता है। आपको अपने डेली रूटीन, स्टडीज़ और पर्सनल लाइफ मैनेज करने की फ्रीडम होती है। इस इंडिपेंडेंस से आप सेल्फ रिलायंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं। इंडिया के कैंपसेस में ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड और कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। इन शॉर्ट, एब्रॉड पढ़ने से आपको कल्चरल डाइवर्सिटी, अडेप्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस का यूनिक एक्सपीरियंस देती है, जबकि इंडिया में आपको फैमिलियरिटी, कम्युनिटी सपोर्ट और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है। दोनों एक्सपीरियंसेस से आपको एडवांटेजेस ही हैं और आपको अपने गोल्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च फैसिलिटीज़ ज़्यादा वेल फंडेड होती हैं,
इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और एडवांस डेटा सेट्स का एक्सेस मिलता है। ये आपको कटिंग एज रिसर्च करने का मौका देता है, जिससे आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस और आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। इंडिया में भी रिसर्च होती है, लेकिन फंडिंग और रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हो सकते हैं, जो आपके रिसर्च पोटेंशियल को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एब्रॉड में आपको इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करने के लिए ज़्यादा मौके मिलते हैं। ये पब्लिकेशंस आपकी क्रेडिबिलिटी और विजिबिलिटी बढ़ाने में ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी में हेल्प करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश होना आपको रिकॉग्निशन दिलाता है और आपके रिसर्च वर्क को इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचाता है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा फोकस लोकल पब्लिकेशंस पर होता है, जो कि आपको रीजनल इम्पैक्ट तो देता है, लेकिन ग्लोबल रीच लिमिटेड हो सकती है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जिसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये कोलैबोरेशन आपको रियल वर्ल्ड बिजनेस चैलेंजेस का एक्सपोजर देते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकल इनसाइट्स और एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट से आप इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स और डिमांड्स को समझ सकते हैं, जो आपकी रिसर्च और करियर को एनहांस करते हैं। इंडिया में भी इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस होती हैं, लेकिन ये यूजुअली लोकल कंपनीज तक ही सीमित होती हैं। इन शॉर्ट, एब्रॉड स्टडी करने पर आपको कटिंग एज रिसर्च, ग्लोबल पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है, जबकि इंडिया में आपको लिमिटेड रिसोर्सेज और रीजनल फोकस मिलता है। दोनों ऑप्शंस के अपने अपने फ़ायदे हैं। अब बारी है आपका अपना डिसीजन लेने की। सबसे पहले आपको अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना होगा। ये समझना ज़रूरी है कि आप इंडिया में काम करना चाहते हैं या इंटरनेशनली। आपकी लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस, इंडस्ट्री प्रेफरेंसेस और पर्सनल सर्कमस्टांसेस आपके डिसीजन को शेप कर सकते हैं। ये क्लैरिटी आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। एजुकेशन का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ट्यूशन फीस के अलावा लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल कॉस्ट्स और स्टडी मटेरियल्स को भी कंसिडर करना होगा। स्कॉलरशिप्स और लोन ऑप्शंस का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये फाइनेंशियल बर्डन को कम करने में मददगार हो सकता है। आपको ये देखना होगा कि आप किस तरीके से अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को मैनेज कर सकते हैं, ताकि एजुकेशन को अफोर्ड करना आसान हो। थर्डली, आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम और फैकल्टी को कंपेयर करना चाहिए। ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा प्रोग्राम आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होता है। फैकल्टी की एक्सपर्टीज़, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ और कोर्स कंटेंट को इवैल्यूएट करना भी इम्पॉर्टेंट है। ये इंश्योर करेगा कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन और रेलिवेंट नॉलेज मिले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलुमनाई और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स से बात करना भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उनसे इंसाइट्स लेना आपको अलग पर्सपेक्टिव दे सकता है और आपको ये समझने में मदद कर सकता है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स का प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। ये फीडबैक आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है एंड आपकी हेल्प कर सकता है। जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो आपको इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी, चाहे आप इंडिया में पढ़ाई करें या अब्रॉड। अपने गोल्स को समझना, फाइनेंसेस को इवैल्यूएट करना, प्रोग्राम्स की रिसर्च करना और एडवाइस लेना आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने में हेल्प करेगा।